हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मेडिएवल हिस्ट्री की एमसीक्यू लेके आई हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। खासकर अगर आप यूपी के टीजीटी पीजीटी या अब तो एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी किसी भी टाइम आने वाली है, और अगर आप किसी भी स्टेट का दे रहे हो, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं मध्यकालीन भारत को आपको एमसी के थ्रू कंप्लीट, साथ में मैं एक्सप्लेन वाला पार्ट जो होगा वो एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ताकि उस क्वेश्चन के अलावा भी जो क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको घटना चक्र से करा रही हूँ। जो सारी मतलब स्टेट के जो टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको अगर हाँ फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, तुर्की जनजाति में मतलब तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है। जो चार ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा तुर्की जनजाति में शामिल नहीं था। तो वो शंसावनी था, वो नहीं था शामिल, ऑप्शन नंबर डी। और क्या शामिल था? सेल्जुक था, गुज था और करलुग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के उनके शासन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, तैमूर, चंगेज। तो सबसे पहले है आपका ऑप्शन ये मोहम्मद बिन कासिम होंगे, फिर हो जाएंगे मोहम्मद गजनबी हो जाएंगे, फिर चंगेज, फिर तैमूर। तैमूर सबसे बाद में होंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये आपका एलटी ग्रेड जो 2018 में हुआ था उसमें आए हुए सहायक अध्यापक जो बोला गया है, जीआईसी प्रवक्ता नहीं, जीआईसी सहायक, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक। तो पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, वो तो कालक्रम में हमने कर ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुरूज ल जहाब का लेखक कौन है? तो ये अल मसूदी है, ऑप्शन नंबर ए अल मसूदी है। अगला है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह क्या कहलाता था? तो खराज कहलाता था। जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो भूमि कर लगाया गया उसका नाम क्या था? खराज था। तो सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खराज कहलाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेज अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया गया। किसमें? जो भोज के ग्वालियर प्रशस्ति था उसमें नागभट्ट प्रथम को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासकों के प्रारंभ का रेखांकित करता है? तो ये चचनामा है। ठीक है, आगे है, भारतवर्ष का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो मोहम्मद बिन तो एक मिनट, मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी ईस्वी में प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान से पूर्व में नहीं फैल सका और तथा उसकी शक्ति क्षीण हो गई। डॉक्टर स्टैनले नेलपुल के शब्दों में, सिंध को अरबों के विजय तो किया, किंतु यह विजय इतिहास और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रह गई। यह एक प्रभाव रहित विजय थी। इसके इस अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूरा किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने अपना प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ऑप्शन डी माना था, लेकिन संशोधित
उत्तर कुंजी में बी विकल्प माना जो सत्य नहीं। अच्छा, पहले डी माना था फिर बाद में बी मान लिया, सुप्तगिनी। अच्छा ठीक है। अगला है मोहम्मद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थे उदय भांडपुर। उदय भांडपुर शाही राज्य की राजधानी। अगला है निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं को प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या की थी? तो ये जयपाल थे। जयपाल किस वंश से थे? तो शाही वंश से थे, ऑप्शन सी। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू शासक कौन था? तो ये जय सिंह था। ये टीजीटी 1999 में आया हुआ है। हिंदू शाही राजा जयपाल मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में अपने निरंतर पराजय से इतना अपमानित महसूस किया कि अंत में आत्महत्या कर लिया। हिंदू शाही वंश की राजधानी बेहिंद, देखो अब ये भी दे सकता है, बेहिंद भी दे सकता है अथवा उद्भांडपुर, ऊपर दिया हुआ था उद्भांडपुर, इसका ये भी नाम याद रखना। मोहम्मद ने सुखपाल नौशा शाह धर्म परिवर्तन के पश्चात नाम, अच्छा सुखपाल उसका पोता था, जयपाल का पोता था सुखपाल, को मुल्तान का शासक नियुक्त किया। सुखपाल आनंदपाल का पुत्र था और आनंदपाल का क्या था? उसका पुत्र था जयपाल का। कन्नौज आक्रमण के दौरान ही महमूद ने सर्वप्रथम बरन बुंदेलशहर, महावन, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया। अंत में कन्नौज पे, जैसे इसको भी कालक्रमानुसार आता है सजाने को, तो महमूद ने सबसे पहले तो वृंदावन के सबसे अंत में कन्नौज पर आक्रमण किया। फिरदौसी महमूद के दरबार का विद्वान कवि था। इसे पूर्व का तोमर कहा जाता है। अब पूर्व के तोमर से किसे विभूषित किया गया है? तो किसको उपाधि दी गई? तो फिरदौसी को। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन है? तो सिंध। अच्छा, चचनामा का अन्य नाम फतेहनामा भी है। फतेहनामा ग्रंथ अरबों पर सिंध का विजय, ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है चचनामा ना दे के फतेहनामा भी दे, तो उसी का नाम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो सिंध, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिंध। अगला है सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये 17 बार किया। अगला है मोहम्मद गजनबी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो सबसे पहले उन्होंने जयपाल को हराया था। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय का अंत क्यों हुआ? तो राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, इसके कारण उसका विनाश हुआ। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाए हैं? तो ये बढ़ाए थे सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद, ऑप्शन बी। अगला है महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार उतवी था। उसने किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की। उसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी तारीख ए सुप्तगिनी का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहास का नेलपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उजारी और खुरासानी विद्वान तुसी एवं उनसूरी विद्वान असजदी और फर्रुखी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख थे। अब ये भी शाहनामा के रचयिता कौन थे? फिरदौसी थे। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसे फारसी का तोमर कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है। महमूद गजनबी के दरबार में उतवी, अलबरूनी, हैवाकी अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। उतवी ने किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। बैहाकी की प्रमुख रचना तारीख सुप्तगिनी था। ये ध्यान रखना, तारीख सुप्तगिनी किसने लिखा है? बैहाकी। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद गजनवी की किस कालक्रमानुसार कीजिए? तो देखो सबसे लास्ट में कन्नौज था, तो इससे याद मतलब इस क्वेश्चन को करना आसान था। तो मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश कर दिया? तो ये विद्याधर ने कर दिया था। महमूद गजनबी को चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ। उस समय चंदेल शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण यात्री के अंधकार में अपनी सेना को हटा दिया। महमूद गजनबी भी लौट आया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। अगला है 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी किस भारतीय को पराजित किया था? तो जयचंद को। ये भी कई बार एग्जाम आता है, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद। अगला है निम्नलिखित में कौन मोइनुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया? तो जयचंद। अगला है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, तो कौन था? सुप्तगिनी था। ऑप्शन ए। झेलम नदी के तट पर महमूद गजनबी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो आनंदपाल। अगला है तुर्क के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? तो फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी। तारीख ए हिंद। अगला है उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? तो अलबरूनी। अगला है किताब उल के लेखक कौन है? अलबरूनी है। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। मोहम्मद गजनबी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना की अलबरूनी। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था, जो तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध 91 में हुआ था, 92 में दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। ऑप्शन ए। मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो मुल्तान पर सबसे पहले। आगे तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो तराइन का युद्ध। ऑप्शन बी। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था ये था पूर्वी राजस्थान और दिल्ली। पश्चिमी राजस्थान नहीं था, पूर्वी। ये ध्यान रखना। देखो, तराइन के युद्ध के पश्चात तुर्की शासक के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हुए थे पूर्वी राजस्थान और दिल्ली। ठीक है। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की शासक के अंदर जो क्षेत्र हस्तांतरित हुए था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। इस क्षेत्र के पश्चात गौरी ने दिल्ली को भी जीत लिया। हसन निजामी के मतानुसार पृथ्वीराज गौरी के साथ अजमेर गया और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु उसने विद्रोह करने का प्रयास किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। फरुखुद्दीन राजी और नजामी उरुलजी के उनके दरबार से संबंधित थे। अगला, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो ये खोखर जनजाति था, उसके द्वारा मारा गया था। खोखर जनजाति के द्वारा।
आगे है निम्नलिखित में किसने मोइजुद्दीन गौरी की हत्या की। मतलब गौरी की हत्या की तो खोखर ने किया था, खोखरों ने किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर लक्ष्मी अंकित थी। तो मोहम्मद गोरी के सिक्के पर लक्ष्मी अंकित थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित किया था। तो ये थे मोहम्मद शमशाम, ऑप्शन बी। अगला है किसने एक संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के। तो मोहम्मद गजनवी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था उसका ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 41 क्वेश्चन किए थे अरबों पर, भारत पर अरबों का आक्रमण से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश और जैसे अलग अलग वंश के जो हैं उनके उनका उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो कराऊंगी। तो फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।